इस वक्त हम मौजूद हैं पामपोर के साफरान फील्ड्स में। अगर हम बात करेंगे जो हेरिटेज क्रॉप है साफरान, अब आहिस्ता आहिस्ता में नुमाया कमी दर्ज की जा रही है। ताहम इसके अगर हम कहेंगे कुछ गलतियां हैं महकमा एग्रीकल्चर की, उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे किसानों की भी, क्योंकि अगरचे यहाँ पर जो स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल किया गया था वो फाल नहीं बनाया गया है। अगर हम बात करें जो क्लाइमेट चेंज हो गया उसके बाद ये बताया गया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम ज़रूरी है इन खेतों के लिए, लेकिन अगर हम देखेंगे 108 के करीब जो बोरवेल खोदे गए वो अभी तक कारआमद नहीं बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी परेशान है। और अगर हम साफरान की बात करेंगे, साफरान का जो क्रॉप है दिन ब दिन ये ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। हमारे साथ एमएलए पामपोर हसनैन मसूदी साहब मौजूद है, तो हम मसूदी साहब से बात करें। मसूदी साहब, आप मुझे बताएं, आप बार बार कहते हैं कि साफरान मिशन फेल हो गया, लेकिन आप भी कहीं जिम्मेदार हैं इसमें। अगर हम बात करेंगे, आप पार्लियामेंट मेंबर थे, उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाई। इस वक्त आप मेंबर असेंबली हैं तो अभी भी आवाज़ नहीं उठा। आप बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। जो करना चाहिए आपको करना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार है, तो आप एमएलए भी हैं इस इलाके के, आपको करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बात यह है कि सैफरान मिशन के फेलियर के बारे में पार्लियामेंट में भी बात हुई, वहाँ भी एक बात हुई कि इसको देखा जाए कि इस अब फेलियर के असबाब क्या है। हमारा काम वही है कि सरकार की नोटिस में लाए और सरकार की तवज्जो इस तरफ मबज़ूल कराए। और यहाँ भी आप देखिए, पिछले साल मेरा पहला सवाल यही था, सैफरान मिशन के जब जो अभी बजट सेशन हुआ, सैफरान मिशन के फेलियर के क्या असबाब है ये जानने की कोशिश कीजिए। हमें ये नहीं कि अब सजा दीजिए ना सजा दीजिए, वो तो अलग बात है। बात ये है कि देखिए, जब हम बीमारी के बारे में कोई डायग्नोसिस करेंगे कि क्यों ये बीमारी है, फिर हम इलाज कह सकते हैं उसमें क्या इलाज होना चाहिए। इसी तरह यहाँ के असबाब पहले जानने होंगे कि अगर ये 22,500 किलोग्राम की ये होती थी, 500 करोड़ रुपए का ये कारोबार होता था, ये क्यों हुआ? इसमें ये रोबत सवाल क्यों हुआ? इसमें सवाल क्यों आया? पैदावार इतनी कम क्यों हो गई? आज 22,500 और इस साल हमें 1,000 किलोग्राम की भी तवक्को नहीं है। तो जनाब सारा इलाका इससे मुतासर है, लेकिन एक संजीदा एक कोशिश होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए जिसके मतलब नतीजा खेज जो होनी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है। हम मुतालबा करते हैं, असेंबली में सवाल उठाते हैं, सरकार से कहते हैं। मैंने अभी जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने तो गुजारिश की, और मेरी गुजारिश पर मिनिस्टर साहब भी यहाँ आए 3 जगह, यहाँ भी सैफरान पार्क में भी, लथपुरा में भी, खिरू में भी, हर जगह इनसे जो यहाँ के ग्रोवर्स इनसे बात हुई। तो उसके बाद ये तय पाया था कि हम एक इन डेप्थ इसकी इंक्वायरी करेंगे, ताकि इंक्वायरी इसलिए नहीं, देखिए इंक्वायरी से हम लेते हैं, ये तासुर लेते हैं कि सब अलग बात है, लेकिन ये देखेंगे कि असबाब क्या है फेलियर के। अगर ज़ाहिरी तौर पर यह है कि 129 कुएं खोदे गए, उन पर 411 करोड़ रुपए खर्च आया, उनका जो बाकी क्या और क्या मामला थे, देखिए एक भी फंक्शनल नहीं है, एक भी ऑपरेशन नहीं है। क्यों नहीं ऑपरेशन? अगर आपने यहाँ बोरोज लगाए, मशीनरी लगाई, उनका जो यहाँ पर जो मशीनरी थी पानी लेने, और दूसरी बात है, जब आप स्प्रिंकल की बात करें तो ये सारे इलाके में स्प्रिंकल के पाइप्स होने चाहिए थे डिपेंडेबल, वो कहाँ है? ये फेलियर का ये है ना कि वो क्यों? वो तो देखिए, वो बात ये है कि जिनको इम्प्लीमेंट कर रहा था, जिनको ये ऑपरेशन करता था, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, प्राइम मिनिस्टर सैफरान मिशन के नाम से एक मिशन दिया, 400 करोड़ वहां से आ गए। ये यहाँ पर जो हमारा सुपास्ट की जो है वो माहिरीन है, उन माहिरीन की निगरानी में महकमा ज़राअत को करना था। लेकिन अगर ये 129 वेल अभी ऑपरेशन नहीं है तो इसके असबाब जानने हैं ना, क्यों नहीं ऑपरेशन? क्या ये है कि गैर मेयारी कोई मटेरियल इस्तेमाल किया गया? क्या ये है कि उस पर जो जो जो, जो ये किन के हवाले किए गए? जब ये वेल बनाए गए फिर किन के हवाले किए? देखिए, क्या केयर टेकर से, क्या सब कम्युनिटी थी, चलाएगा कौन वेल? और क्या वेल चलने के काबिल है? क्या पानी आ रहा है? क्या उसमें जनसेट लगा है? क्या उसमें मोटर लगा है? और ये दूसरी बात यह कि 129 वेल है, इनकी देखरेख कौन करेगा? ये होना चाहिए था कि एक मैकेनिकल डिवीजन बनाना चाहिए था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, जो मैकेनिकल डिवीजन इसके बजाय हम निर्भर करते हैं, हम डिपेंड करते हैं मैकेनिकल डिवीजन पर, तो वो इसकी देखभाल नहीं करता। अब देखिए, है ही नहीं कुछ। ये जो अंदाजा लगाया गया था कि हम एक स्प्रिंकल का मतलब है पाइपों का जाल होगा, हर जगह पाइप होगी, और ऑटोमेटिक जब आप ऑन करेंगे ये सारा यहाँ पर जैसे बारिश होगी, जैसे होता है। आप जैसे देखते हैं, जैसे गोल्फ कोर्सेज में बाकी जगह पर आप देखते हैं कि एक स्प्रिंकल क्या होता है। अगर हम ईरान की बात करें, बताया जाता है कि ईरान में इस साल अच्छी पैदावार हुई है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रही? वही बात देखिए, तो आप और मैं, आपका बहस सवाल भी आप मुझे पूछेंगे, मैं सरकार से पूछूंगा, मैं सरकार से कहूँगा, आप मसला उठाएंगे, लेकिन
होना है कि सरकार को ही, महकमा ज़राअत को ही इसके बारे में कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो है, जिसका कोई नतीजा हमें लगे कि हाँ ये जो डिलिब्रेशन हो गई, ये बात इस पर हो गई, इस पर जो बहस मुबास हो गई, इससे कोई नतीजा निकला। हमने कहा देखिए सरकार आप है मसूदी साहब, सरकार आप है, आप ही सरकार है, आप ही को सवाल उठाने चाहिए। इसलिए मैं ही उठा रहा हूँ ना। देखिए मैं क्यों यहाँ पर, आपके देखिए इसीलिए तो हमने अपने जो मिनिस्टर साहब को उसको यहाँ लाया और यहाँ चंदारा लाया, ये जाने के लिए लथपुरा में बिठाया, वहाँ बैठक हुई, सुबह इस पार्क में बैठी। बात ये है कि सरकार को इसमें कोई बात ये है कि ये शुड नॉट स्लीप ओवर। ऐसा नहीं है कि आप बस आंख मूंद लिए, सरकार को आंख मूंदनी नहीं है, सरकार को इसमें एक इन डेप्थ ये जाने की कोशिश करनी चाहिए। वेल क्यों नाकाम है, अगर ये वेल यहाँ बना हुआ है। अब ये थे हमारे साथ एमएलए पांपोर हसनैन मसूदी। इनका कहना है कि जिम्मेदार कौन, आखिर जिम्मेदार कौन है, महकमा एग्रीकल्चर या सुकास्ट। अगरचे हम बात करेंगे फोटो शूट यहाँ किए जा रहे हैं, साफरान आज इस साल साफरान इतना निकला, इस साल साफरान इतना, लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे जो किसान है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो ये पांपोर कस्बा है इसका ज़िंदगी का मदार ही इस साफरान पर था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये सनत ख़त्म हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, क्योंकि जब इनके पास रोज़गार ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आखिर सरकार को सोचना चाहिए कि ये मिशन फेल क्यों हुआ, साफरान क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर हम ईरान की बात करेंगे, ईरान में इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार निकली है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही खेत है, लेकिन यहाँ पर किसकी नाकामी है और ये साफरान क्यों नहीं उग रहा है इस ज़मीन से। अगर हम ईरान की बात करें, बताया जाता है कि ईरान में इस साल अच्छी पैदावार हुई है, तो लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रही। वही बात देखिए, तो आप और मैं, आपका बहस स्वाबी आप मुझे पूछेंगे, मैं सरकार से पूछूंगा, मैं सरकार से कहूँगा, आप मसला उठाएंगे। लेकिन होना है कि सरकार को ही, महकमा ज़राअत को ही इसके बारे में कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जो है, जिसका कोई नतीजा हमें लगे कि हाँ ये जो डिलिब्रेशन हो गई, ये बात इस पर हो गई, इस पर जो बहस मुबास हो गई, इससे कोई नतीजा निकला। हमने कहा देखिए सरकार आप है मसूदी साहब, सरकार आप है, आप ही सरकार है, आप ही को सवाल उठाने चाहिए। इसलिए मैं ही उठा रहा हूँ ना। देखिए मैं क्यों यहाँ पर, देखिए इसीलिए तो हमने अपने जो मिनिस्टर साहब को उसको यहाँ लाया और यहाँ चंदारा लाया, ये जाने के लिए लथपुरा में बिठाया, वहाँ बैठक हुई, सुबह इस पार्क में बैठी। बात ये है कि सरकार को इसमें कोई बात ये है कि ये शुड नॉट स्लीप ओवर। ऐसा नहीं है कि आप बस आंख मूंद लिए, सरकार को आंख मूंदनी नहीं है, सरकार को इसमें एक इन डेप्थ ये जाने की कोशिश करनी चाहिए। वेल क्यों नाकाम है, अगर ये वेल यहाँ बना हुआ है। अब ये थे हमारे साथ एमएलए पांपोर हसनैन मसूदी। इनका कहना है कि जिम्मेदार कौन, आखिर जिम्मेदार कौन है, महकमा एग्रीकल्चर या सुकास्ट। अगरचे हम बात करेंगे फोटो शूट यहाँ किए जा रहे हैं, साफरान आज इस साल साफरान इतना निकला, इस साल साफरान इतना, लेकिन अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे जो किसान है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो ये पांपोर कस्बा है इसका ज़िंदगी का मदार ही इस साफरान पर था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये सनत ख़त्म हो रही है, उसके साथ साथ यहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, क्योंकि जब इनके पास रोज़गार ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। लेकिन आखिर सरकार को सोचना चाहिए कि ये मिशन फेल क्यों हुआ, साफरान क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पर। अगर हम ईरान की बात करेंगे, ईरान में इस साल सबसे ज़्यादा पैदावार निकली है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ही खेत है, लेकिन यहाँ पर किसकी नाकामी है और ये साफरान क्यों नहीं उग रहा है इस ज़मीन से। न्यूज़ 18 के लिए मैं पांपोर से सईद मंसूर।